अभी अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है जो बीएड वालों को प्राथमिक विद्यालयों में अहर है कि नहीं है, इसी से संबंधित था। तो आज उसका पूरा फैसला सामने आ गया है और हमारे साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव यादव जी जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस फैसले में क्या है। हाँ सर, बताएं इस फैसले में क्या है। इस फैसले में NCTE जो संस्था है शिक्षकों की जी, वो हारी है और माननीय कोर्ट ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये डिसीजन जो है आर्बिट्रेरी है, कंट्री टू द लॉ है, डिसीजन विच इज टेकन विदाउट द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ये लीगल शब्दों में लिखा गया है, लेकिन इसको अपने हम गवई भाषा में कहा जाएगा कि दबाव में लिया हुआ निर्णय था जी। और जो इनको जोड़ा गया है वो गलत है। जो डिसीजन लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है वह गलत है और इफ द पॉलिसी फेल टू सैटिस्फाई द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो हमको उचित कारण न बता पाए तो वो डिसीजन नीतिगत निर्णय भी असंवैधानिक होता है। अगर पॉलिसी जो है द पॉलिसी कैन बी फॉल्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड अनरीजनेबलनेस आर्बिट्रेटनेस अनफेयर होता है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे प्रक्रिया में कौन लोग साथ रहे हैं। पूरी जानकारी। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एक कमिश्नर होता है जिसको आयुक्त बोल सकते हैं आप, उसने रिकमेंडेशन जो है ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री में जब मीटिंग हो रही थी तो कह रहा था कि हमारे पास ये लोग नहीं है उस कमी को पूरा करने के लिए बीएड डिग्री धारक वालकों को ले लिया जाए जी। अब आपसे अभी कहेंगे तो आप कहेंगे कि आज ताना मार रहे हैं आप शिक्षा मित्रों को। आप ही का चैनल है जब हम आपसे कहते थे कि हमको NCTE की तरफ देखना चाहिए जी, उस पर विचार करना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय के प्राथमिक कक्षाओं में 1 से 5 में यह काम करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन का आयुक्त ने दबाव डाला था मीटिंग में जी। जितनी मीटिंग हुई और ये स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं चलता है जी। लेकिन जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो केंद्र सरकार के इशारों पर, उनके पत्राचारों पर, उनके ऑफिशियल पत्राचारों पर किया गया था। 30/5/2018 का लेटर था। उसके बाद 29/5/2018 का मीटिंग की नोटिंग है। उसके बाद जो है माननीय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नोटिफिकेशन जो 28 जून 2018 को, जिसका नंबर था, फाइल नंबर था, मैं बता दे रहा हूँ, NCTE रीजनल 12/16/2018 अपने धारा 23 का जो प्रयोग किया था उसको माननीय कोर्ट ने कहा कि आप जो है इसमें इंक्लूजन ऑफ बीएड कर रहे हैं, यह संविधान सम्मत नहीं है, विधि के अनुरूप नहीं है। ये तो मैं आपको माननीय कोर्ट के द्वारा पारित हुए आदेशों की मूल बात को बता रहा हूँ। इसके साथ माननीय कोर्ट के समझ जो इश्यू थे, थोड़ा सा पीछे का भाग बता दूं ताकि हमारे शिक्षा में साथ में बिल्कुल साथ में मैं बता दे रहा हूँ कि राजस्थान हाई कोर्ट में हुआ क्या था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया था 11 जनवरी 2021 को, जिसको राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करते थे।
उसी में वो जो शब्द है, इट इंक्लूडेड बीएड डिग्री होल्डर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। जो योग्य कैंडिडेट की सूची थी उसमें बीएड के जो धारक थे उसी को जो है उस चयनित सूची में दाखिल कर दिया गया था। अच्छा। उस चयनित सूची को माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में चैलेंज किया गया और कहा गया था कि 28/6/2018 का जो नोटिफिकेशन है वो कैंसिल किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने इस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया था और इसके साथ जो सबसे बड़ी बात इसमें बताना मैं चाहता हूँ कि लोग हताश निराश हो जाते थे और बार मैं आपसे मैं कहा हूँ, जितना इंटरव्यू में चैलेंज के रूप में कह सकता हूँ कि मेरे जितने इंटरव्यू हूँ मैंने उसमें कहा था कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते रहना। ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि माननीय कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यह मामला उत्तर प्रदेश का है, यह मामला बिहार का है, यह मामला पूरे देश का है। तो अपने आदेश में उन्होंने ये कहा था कि जितने इससे संबंधित लोग हैं, मैं आदेश की तारीख बता देता हूँ आपको, 24 अगस्त 2022 को माननीय हाई कोर्ट ने कहा था कि जितने इससे संबंधित राज्य हैं, जितने इससे संबंधित बोर्ड हैं, सेकेंडरी बोर्ड हैं, जैसे आपका प्राइमरी का बोर्ड हुआ, उत्तर प्रदेश बेसिक वाला हुआ, उस तरह से इसको समझ लीजिए कि सभी लोगों को कहा था कि भाई इसमें आप आकर पार्टी बन जाओ। यह दुर्भाग्य है कि यह आदेश हमारे संज्ञान में नहीं आ पाया। अगर ये आदेश हमारे संज्ञान में रहता, क्योंकि मेरा भी मन भर गया था। मैं भी आपके लोगों की सेवा करते करते बहुत अपना बहुत खोया हूँ। मैं एडवोकेट अधिकारी इसलिए नहीं बन पाया, काफी मेहनत किया शिक्षा मित्रों के लिए, तो सभी लोग जान रहे हैं। आप लोग मुझे, मैं करता था सही काम के लिए, मैं त्यागा नहीं हूँ आपका क्या हूँ, लेकिन आपने जो कमेंट किया है सोशल मीडिया पे उससे व्यथित हो जाता था मैं ग्रुपों में, तो थोड़ा सा मैं कम ध्यान दे रहा था। लेकिन माननीय कोर्ट ने अपने 28 अगस्त 2022 के आदेश में कहा था, मैं ऑर्डर आपको भेजूंगा कि इससे जितने संबंधित हैं लोग हैं, जिससे कंसर्न लोग हैं, इसमें एप्लीकेशन लगाएं ताकि इस नया निर्णय को दिया जा सके। बिशन जी, बात लंबी ना हो। हाँ, इसीलिए लंबी ना हो, मेन फैसला पर आते हैं कि फैसला क्या है उसके बारे में। जो माननीय कोर्ट ने कहा है, यह जजमेंट पूरे देश की संस्थाओं पे लागू है जी। और जिस प्रकार से हमारे शिक्षा मित्रों को कहा गया था कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे हटाया गया था जी, ये जो बहुत पढ़ने लिखने वाले हैं, तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, क्या उनको राज्य सरकार हटाएगी उसी तरह से? अच्छा, ऐसा फैसला में लिखा गया है? हाँ जी। अच्छा। और माननीय कोर्ट ने जो लिखा है अपने पैरा बता रहा 34 में लिखा है, पैरा नंबर 34 में लिखा है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। नहीं, पढ़ दीजिए और उसका जैसे हिंदी सारांश बता दीजिए क्या वो चीज है। हाँ, उसकी मैं पढ़ के आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एनी केस ऑफ फाइनल अथॉरिटी इज डिसाइडिंग व्हाट इज द क्वालिफिकेशन हैज बीन देयर टू टीचर एंड एनसीईआरटी इज बाउंड टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। ये राज्य सरकार का कहना है, लेकिन उसी में सेक्शन 12A कहता है पावर ऑफ काउंसिल टू डिटरमाइन मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ स्कूल टीचर। तो उसकी जो ऑटोनॉमस बॉडी पे होता है वो मानने के लिए नहीं हो सकता है। और जो पॉलिसी डिसीजन है, ये पॉलिसी डिसीजन नहीं है, ये कम्युनिकेशन है। कौन वो मैं बताया ना, केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर का। तो NCT जो है
इनका आर्गुमेंट था कि बाउंड टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड एंड डायरेक्शन इन प्रेजेंट केस वाज इंक्लूड बीएस एज द क्वालिफिकेशन टीचर प्राइमरी स्कूल विच हैज बीन डन बाय द एनसीटी थ्रू द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2020। उसको करना चाहिए। इसमें वो बड़े बड़े वकील रहे हुए हैं लोग, जिनको लोग कहते थे जिता दिए हैं, इनको हरवा देते। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो पूर्व की केसेज हैं ब्रिजमोहन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें डायरेक्शन मेड किया गया था और इंटरफेरेंस किया गया था, डिसीजन रिक्वायर, उसमें कहा गया है एक लाइन में, इसका हिंदी बता दे रहा हूँ, इफ द पॉलिसी फेल टू सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ रीजनेबल इट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। The change in policy must be made fairly and should not give the impression that it was done arbitrarily or the any ulterior intention। अगर पॉलिसी स्पष्ट है और बहुत किसी को यह अंदेशा नहीं देता है कि इसमें खराब नीति से लाया गया है, तब उसको मजा है। द पॉलिसी कैन बी फॉल्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड अनरीजनेबलनेस, आर्बिट्रेशन एंड अनफेयरनेस। तो इन सब केस में जो ये नोटिफिकेशन एनसीटी ने दाखिल किया था, तो जो पूर्व की सरकार जो न्याय निर्णय है कोर्ट का, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया साहब की बेंच ने बड़े ही कड़े शब्दों का उपयोग करते हुए 28/6/2018 के डिसीजन को सेट किया है, सेट असाइड किया है और कहा है कि बीएड डिग्री होल्डर जो है कभी भी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने की योग्यता नहीं थी और न है। आपको जो इसमें सम्मिलित किया गया है उसको हम निरस्त करते हैं। अपने साथियों को एकदम स्पष्ट सुनने में जो कोर्ट ने लिखा है, अगर आपकी परमिशन तो मैं पढ़ दूं। पैरा नंबर 35। जल्दी। अच्छा, एक चीज इसमें जैसे एक चीज आप बता रहे हैं कि ना है, तो चलिए फिर उसको बाद में बात करते हैं कि जैसे पिछली जो भी भर्तियां हुई हैं, जो आए हैं, क्या वो भी प्रभावित होंगे या निश्चित रूप से होंगी। जब जैसे आप हमको कहे कि आप भविष्य में जो भर्ती होगी उसको सिर्फ वही लोग प्रभावित होंगे, इसके बारे में भी आप थोड़ा बता दीजिएगा। मैं ये कॉन्सिक्वेंटली द अपील आर डिसमिस एंड जजमेंट डेटेड 25/11/2021 ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट इज अपहेल्ड। द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2020 इज हियर बाय quashed and provided the writ petitioner and all pending application stand disposed of in light of the above orders। आपका आप जो प्रश्न था, क्या प्रश्न था, पूछिए। हाँ, प्रश्न ये था जैसे आपने कहा कि ये ना पहले योग्य थे ना भविष्य में जैसे योग्य होंगे, तो जो पहले भर्ती जो बीएड पर हो चुकी है तो क्या वो भी प्रभावित होंगे या आज के बाद से कभी बीएड की भर्ती नहीं होगी, ये मामला है। तो देखिए, इस पे हमको ये कहना है कि जब माननीय कोर्ट ने ये आपको हेल्ड कर दिया और एनसीटी जो है कि जो डायरेक्शन है, जिसके डायरेक्शन में नियुक्तियां होती हैं, वही नोटिफिकेशन 0 हो गया, वही अवैध हो गया, तो उसमें जितने नौकरी पाए लोग वो भी अवैध ही माने जाएंगे। अच्छा। उनकी नौकरी जिस प्रकार से हमको आपने कहा था उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों को कि राज्य सरकार ने भारत के संविधान 14, 15, 16 का पालन नहीं किया है, आपको रिलेक्शन खत्म किया है, ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है और 20 साल तक काम करने वालों को घर बैठा दिया गया था। तो अब समय आ गया है कि जब केंद्र सरकार पे ये चीजें बैठी हैं, क्या होता है उसको। अच्छा, अभी क्या है फिर इनको आगे का रास्ता अपील का कहीं कुछ बचा है, कुछ करेंगे क्या, यही खत्म है क्या? नहीं, उनके पास इसका रिव्यू का आइटम है, इसमें सारा कुछ करना है, क्योंकि अब आज के बाद जब निर्णय आया है तो पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया है।